भर से गाड़ियां चोरी होना कोई नई बात नहीं। कार चोरों का एक तरीकाकार होता है जिसके तहत वो गाड़ियां चोरी करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फरोख्त कर देते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भी सैकड़ों गाड़ियां चोरी होकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाती हैं, मगर पुलिस और मालकान को इसकी कानो कान खबर नहीं होती। ये सब कुछ कैसे होता है, इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं और ये सिलसिला कब से जारी है, ये सब कुछ बेनकाब कर रहे हैं पहली दफा आपके सामने बदनाम जमाना कार चोर इमरान सलीम गोगा। मुझे कार लिफ्टिंग के लिए पकड़ा गया, तकरीबन 14-15 साल से का। दौरे हाजिर में कीमती गाड़ी हासिल करना किसकी ख्वाहिश नहीं होती, मगर जब लोग नई गाड़ी हासिल करते हैं तो इनके रास्ते में नित नई मुश्किलात भी बाजू फैलाए खड़ी नजर आती हैं। गाड़ियों की चोरी बढ़ते हुए जराइम में एक ऐसा जुर्म है जिसने बड़ी से बड़ी गाड़ी और छोटी से छोटी कार रखने वाले को भी जहनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। इसलिए कि मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में किसी भी जगह पर खड़ी गाड़ी पलक झपकते ही आंख से ओझल हो जाती है। दूसरे शहरों को तो छोड़िए, मुल्क के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले शहर इस्लामाबाद और इससे मुत्तसिल शहर रावलपिंडी से गाड़ियां चोरी करके खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करना कार चोरों के बाएं हाथ का खेल बन चुका है। और वफाकी दारुल-हुकूमत के 78 मकामात पर सख्त नाकाबंदी के बावजूद चोर खामोशी से गाड़ी ले उड़ते हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 842 गाड़ियां चोरी कर ली गयी, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर न हो सकी। दूसरी जानिब रावलपिंडी से 1942 गाड़ियां चोरी हुई हैं। इसी दौरान थाना बन्नी की पुलिस ने कार चोरी की सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस बैनुल-सूबाई गिरोह के सरगना इमरान सलीम गोगा को साथी समेत धर लिया। हाइप थी इसकी, इसके नाम की हाइप थी। इल्ज़ाम आ रहा था कि शायद पुलिस उसकी पैटर्नेज कर रही है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। 1.5 माह से हम उसके ऊपर वर्क कर रहे थे और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। क्राइम सीन को दिए गए इंटरव्यू में कार चोर डॉन ने इंकशाफ किया कि जुड़वा शहरों में इस वक्त 7 बड़े गिरोह गाड़ियों की चोरी में मुलव्विस हैं। इन बड़े गिरोहों में इसका अपना गोगा गैंग, रईस खान बाजोड़ी गैंग, सरदार खान बाजोड़ी गैंग, काकू खान गैंग, शराज खान गैंग, इम्तियाज खान गैंग, जबकि बाबर एंड रिजवान खान गैंग शामिल हैं। इनमें से बाज गिरोह सिर्फ 1300 सीसी गाड़ी चोरी करते हैं, जबकि बाज 800 और 1000 सीसी गाड़ी चोरी करते हैं। अदनान और रिजवान जो है वो मेहरान गाड़ी करते हैं, उनसे मेहरान गाड़ी खुलती है, वो जो है ना वो फुट्टे के साथ गाड़ी खोलते हैं। और हम लोग जो है वो चाबी से खोलते हैं, क्योंकि हम बड़ी गाड़ी खोलते हैं 2D या VTI वगैरह। तो ये जो अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, हर बंदे की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी अपनी प्रोसीजर के तहत काम करता है। 1 मिनट का काम है, जब गाड़ी आके मालिक खड़ी करता है वो ज़रा तकरीबन 500 मीटर दूर जाता है तो उसकी गाड़ी खोल लेते हैं। तकरीबन 30 सेकंड 1 मिनट लगते हैं इस कार्रवाई में। 150 गाड़ी खड़ी है तो 150 गाड़ी में से तो एक गाड़ी को अगर एक बंदा लिफ्ट कर रहा है तो वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो पुलिस वाला वो इतना जजमेंट नहीं करता कि ये आदमी ये गाड़ी का लाख हो रहा है, इसकी अपनी है या ये लिफ्टर है, ये किस तरह गाड़ी लेके जा रहा है। उसकी इतनी उसमें हिम्मत नहीं होती कि इस आदमी को हम अरेस्ट कर लें, क्योंकि हमारी वेल ड्रेसिंग और उसके अलावा हमारे चेहरे के तसरात ऐसे होते हैं कि ये हमारी गाड़ी अपनी है, हम उसको अपनी समझ के लाख खोलते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाला हमें उसमें मज़ामत नहीं करता। बिल्कुल। इमरान गोगा के मुताबिक वारदात के दौरान सिर्फ 2 लोग गाड़ी चुराने आते हैं, बाद अज़ां गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील कर दी जाती है। वारदात और पुलिस वायरलेस पर कॉल चलने के 2 रोज तक गाड़ी को इसी शहर में रखा जाता है, जिसके बाद चोरीशुदा गाड़ी को मुख्तलिफ रास्तों से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाता है। कोई आदमी आगे गाड़ी पार्क करता है तो उसको हम देख लेते हैं, वो पार्क करके चला जाता है तो एक आदमी उसके पीछे चला जाता है और दूसरा जो है वो गाड़ी का लाक खोलता है और गाड़ी ले जाता है। तो गाड़ी को हम ले जाते हैं, उसके बाद हम उसको किसी गली में खड़ा कर देते हैं, थोड़ा उसको थाने की दूर से बाहर करके किसी भी दूसरी इलाके में एक गाड़ी किसी भी गली में खड़ा करके दूसरे दिन उसकी नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर देते हैं। रास्ता चक्री इंटरचेंज से गाड़ी मोटरवे पर चला देते हैं। कार चोरी जो होती है तो उस वक्त नाकाबंदी तो ज़रूर होती है, इसकी कॉल भी चल जाती है गाड़ी की, लेकिन जो नाकाबंदी वाले हैं सर, ये जो चक्री रोड पे बैठे हुए हैं, इनकी जो नाकस कारकर्दगी है और मोटरवे पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से गाड़ी पेशावर पहुंच जाती है। डॉन के मुताबिक वो पेशावर के शुबा बाजार से गाड़ियां चोरी करने के लिए खुसूसी चाबियां हासिल करते हैं, जहां नंबर प्लेट्स और चाबियां बनाने वाले ना तो किसी कायदे के तहत काम करते हैं और ना ही इनके लिए कानून साजी की गई। यहाँ पर जिस किसी को जिस तरह की चाबी चाहे मिनटों में तैयार कर दी जाती है।
कस्टमर या क्लाइंट आता है हमारे पास तो ऑर्डर देता है तो हम प्लेट्स बनाते हैं। तो हमारे पास ये प्लेटें लगी हुई हैं, जिस तरह का हमारे से वो फाउंड सेलेक्ट करता है, मांगता है, उस तरह का हम बना के दे देते हैं उसे। जिस तरह गाहक की चाबी होती है वो लेके आता है, उस तरह की डुप्लिकेट कर देते हैं मशीन पे। अब इतना वो मुश्किल काम नहीं रहा, मशीन ही सारा काम हो गया। अगर चाबी गुम जाए तो फिर लॉक खोल के पीछे डिग्गी वाला तो उसके ऊपर चाबी बना देते हैं, पता चल जाता है हमें। चोरिंग पास होती है, उसमें काफ़ी सारे दांते होते हैं, 100-200 दांते होते हैं एक चाबी में, उस तरह में खुलती है। क्योंकि कितनी हम गाड़ियों काम करते हैं, जो चोर होते हैं ना वो तोड़ देते हैं अंदर ही, फिर हम जब लॉक होते हैं तो वो चाबी निकलती है अंदर से। काफ़ी सारे दांते होते हैं उसमें। इमरान सलीम गोगा का कहना है कि गाड़ी जब मोटरवे पर पहुंच जाए तो इसके बाद वो अपने हदफ तक बासानी पहुंच जाते हैं। पुलिस नाकों को अबूर करने के लिए किराए पर हासिल की गई एक गाड़ी चोरी होने वाली गाड़ी के आगे चलती है। अगर नाके पर खड़े पुलिस एहलकार पहली गाड़ी को रोकें तो दूसरी को निकाल लिया जाता है, और अगर दूसरी पकड़ी जाए तो इसका ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फौरन अगली गाड़ी में सवार होकर फरार हो जाता है। गाड़ी चोरी हो जाती थी ना, उसके बाद हमारे पास एक अपनी ज़ाती गाड़ी होती थी जो हमने रेंट पे ली होती थी। उसमें यह है कि हम वो गाड़ी जो है ना, रेंट वाली गाड़ी आगे रखते थे और वो जो चोरीशुदा गाड़ी थी वो पीछे होती थी। तो हम जो है ना, जब पुलिस नाके पे पहुंचते थे, अटक चेक पोस्ट पे या पिंडी जब चेक पोस्ट क्रॉस करनी थी, पुलिस वाले कई दफ़ा गाड़ी को रोक लेते हैं, हम अपनी गाड़ी रोक लेते थे, पिछली गाड़ी जो वो क्लियर हो जाती थी। तो आगे जाके फिर हम अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल गाड़ी होती थी, इसी तरह मोटरवे पे चढ़ देते थे। और जब हमने अटक से उतरना होता था, बुरहान से नीचे उतर जाते थे, अटक जो है आंटी का लिफ्टिंग सेल खुला है, वहाँ पे थोड़ी सख्ती होती थी, तो हम अपनी गाड़ी आगे कर लेते थे, वहाँ से अपनी गाड़ी रोकते थे, पिछली को रास्ता क्लियर करते थे। एक पायलट गाड़ी जिसको कहते हैं वो पीछे लाजमी होती थी। मोटरवे पुलिस को कानून नाफिज करने वाले इदारों में सबसे ज्यादा अहम मुकाम हासिल है। DIG मोटरवे पुलिस का कहना है कि पेशावर की तरफ जाने वाली मोटरवे पर तमाम गाड़ियों को चेक करना मुमकिन नहीं, लेकिन चोरीशुदा गाड़ी की वायरलेस पर कॉल चलते ही मोटरवे पुलिस चौकस हो जाती है। कोशिश करते हैं अगर वो गाड़ी नजर आ जाए तो हम उस रंग में उसको चेक करके कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ी हम पकड़ लेते हैं इसी तरह कोऑर्डिनेशन करके, लेकिन रूटीन में हमने कोई चूँकि नाका नहीं लगा सकते हैं उधर, तो इसलिए उनको आसानी बाज़ दफ़ा नज़र आती है। लेकिन अगर एग्जिट पर भी लोकल पुलिस वाले कर सकते हैं चेक, क्योंकि उधर फिर स्पीड स्लो हो जाती है जो एंट्री से पहले और एग्जिट के बाद। लेकिन जब भी होता है हम कोऑपरेट पूरा करते हैं और हम सोचते हैं कि और बिल्कुल उनका हम एक टीम का हिस्सा बन के काम करते हैं उनके साथ। लेकिन देखिए ये है कि हम चूँकि फ्री फ्लो की वजह से हमें हर गाड़ी को हम रोक नहीं सकते और ना नाका लगा सकते, इसलिए बाज़ दफ़ा हमको आसानी लगती है। लेकिन चूँकि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छी है। कार चोर गोगा के मुताबिक इसके साथी हसन अख्तर का इस्लामाबाद पुलिस के एंटी कार लिफ्टिंग सेल में तैनात पुलिस एहलकारों के साथ राब्ता था, जो कार्रवाई न करने की यकीन दहानी पर उन्हें पैसे भी अदा करता था। मेरा एक मुकदमेवाल था राजा हसन अख्तर वाल कमर अख्तर, वो भी जेल में है, तो उसके कुछ इस्लामाबाद पुलिस वालों से कुछ तल्लुकात हैत सी है ये कार सेल के, जो मुझसे पैसे लेते हैं और मुझे पूछते नहीं हैं इस सिलसिले में। तो हसन जो है वो उसका ये है कि उसका नेटवर्क था, उसमें जो मर्दान के लोग जो पेशावर के कार रिसीवर जो हैं, कुछ उसके शागिर्द वगैरह ऐसे हैं थे जो करते थे काम, वो जेल में बैठ के भी सारा ये काम करवाता रहता था। रिसीवर हैं जो उनके कुछ टैक्सी सेशन वालों से ताल्लुकात हैं, जो अंदर खाना में वो फ़ाइल वगैरह अंदर से निकलवा लेते हैं। या जो गाड़ियाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से चोरी होती हैं उनमें ये होता है कि ये लोग जो हैं वहाँ से उसकी ओरिजिनल बुक, जिस गाड़ी की ओरिजिनल बुक साथ मिल जाए, फर्स्ट कर रावलपिंडी से गाड़ी चोरी हो, उसकी बुक उसके अंदर पड़ी हुई है, तो वो लोग जो हैं वहाँ से जो ETO ऑफिस है वहाँ से कोई रब्ता वगैरह करके उसकी फ़ाइल निकलवा लेते थे और फाइल नहीं बनवा लेते थे। और उसमें वो जो गाड़ी की चोरी की जो कॉल चली होती थी उसमें जो कंप्यूटर में जो आ जाती थी वो गाड़ी, वो कंप्यूटर से उसको डिलीट करवा देते थे। एक गाड़ी लाहौर में चल रही है या पिंडी में चल रही है, इस्लामाबाद में, उसकी डबलिंग कर लेते हैं, उसी बुक उसी नंबर पे जो है गाड़ी वो सरहद में चलती रहती है, उसकी बुक बना देते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद इस प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।